नमस्कार, आईडी टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड विधानसभा बालू के मुद्दे पर सदन में हंगामा। झारखंड विधानसभा सरकार करेगी खरसावा शहीदों की पहचान। शून्यकाल में बोलने का मौका न मिलने पर नीरा यादव का फूटा गुस्सा, नाराज होकर निकली बाहर। रिम्स में कार्ट्रिज खत्म, 4 दिनों से ओपीडी पंजीकरण ठप। बिहार में मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा 2026 का पंचायत चुनाव। इंडिगो संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सरकार पर सख्त, पूछा आपने क्या किया। टिकटों की कीमत 30,000 कैसे पहुंची। पाकिस्तान को 12 राज्यों में बांटने की तैयारी। दुबई इवेंट में शाहरुख की मौजूदगी में पठान 2 का जिक्र, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। हार्दिक T20 में बने 100 सिक्स लगाने वाले चौथे भारतीय। शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स निफ्टी में लौटी रौनक। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बालू के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर 100 रुपए में 100 CFT बालू देने की जानकारी को लेकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। मंत्री योगेंद्र महतो ने जवाब में कहा कि उनका कल का वक्तव्य सही था और स्पष्ट किया कि 100 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू मिलेगा। इस बयान पर विपक्ष भड़क गया और नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले प्रश्नकाल में जल नल योजना और अबुआ आवास को लेकर भी तीखी बहस हुई। झारखंड विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायक नीरा यादव शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर न मिलने पर नाराज होकर सदन से वॉकआउट कर गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद उनका सवाल पहले टाला गया और बाद में भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जो विपक्ष के अधिकारों का हनन है। बाहर आकर उन्होंने विधानसभा की कार्यप्रणाली को अव्यवस्थित और पक्षपातपूर्ण बताया तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस घटना ने सदन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष ने पारदर्शिता व सुधार की मांग तेज करने के संकेत दिए हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को सदन में खरसावा गोलीकांड को लेकर लंबी बहस छिड़ी। खरसावा विधायक ने खरसावा गोलीकांड को लेकर न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की। शहीदों को लेकर मुकम्मल जानकारी के सवाल पर मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि न्यायिक आयोग ने ओडिशा और बंगाल जाकर जाँच की है। जाँच कमेटी ने स्वीकार किया कि लाखों लोग उस सभा में शामिल थे जहाँ गोलीबारी हुई और सैकड़ों लोग मारे गए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार एक कमेटी गठित शहीदों की पहचान को सामने लाने का प्रयास करेगी। सरकार अपनी प्रक्रिया पूरी कर शहीदों को चिन्हित करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की गठन करेगी। रिम्स में प्रशासनिक लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां पिछले 4 दिनों से ओपीडी पंजीकरण पूरी तरह ठप है। अस्पताल के पंजीकरण काउंटरों पर लगे प्रिंटरों में कार्ट्रिज खत्म हो गई है और संबंधित विभाग अब तक नई इंक उपलब्ध नहीं करा पाया है। इस वजह से रोजाना रिम्स पहुंचने वाले हजारों मरीजों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजीकरण पर्ची नहीं मिलने के कारण मरीजों को लंबी कतारें लगानी पड़ रही है और कई लोग समय पर डॉक्टरों से परामर्श भी नहीं ले पा रहे हैं। दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से आने वाले कई मरीज इलाज के बिना ही वापस लौटने को मजबूर हो गए हैं। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि सभी प्रिंटरों की कार्ट्रिज खत्म हो चुकी है और इसके बावजूद सप्लाई में देरी हो रही है। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार में 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इस बार पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का उपयोग होगा, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट और 6 बैलेट यूनिट होंगी, जिससे वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और सरपंच 6 पदों के लिए एक ही मशीन से मतदान संभव होगा। इससे मतदान और मतगणना प्रक्रिया तेज होगी। चुनाव से पहले पंचायतों का परिसीमन और आरक्षण रोस्टर बदल जाएगा, जिससे कई सीटों में फेरबदल होगा। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण बरकरार रहेगा। मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2026 से समाप्त होगा और नए चुनाव से पंचायत राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को कठोर टिप्पणियां करते हुए पूछा कि एयरलाइन के फेल होने पर सरकार ने क्या कदम उठाए और फ्लाइट टिकटों की कीमतें 4-5 हजार से बढ़कर 30,000 रुपए कैसे पहुंच गई। कोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संकट की स्वतंत्र जांच और यात्रियों को मुआवजा देने की मांग की गई है। अदालत ने कहा कि यह केवल यात्रियों नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करने वाला मामला है।
इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को समन भेजा है। मंत्री ने कहा कि एयरलाइन के साथ डीजीसीए की कार्यप्रणाली भी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान में 4 मौजूदा प्रांतों को बढ़ाकर 12 करने की तैयारी पर राजनीतिक विवाद गहराया है। संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान का कहना है कि छोटे प्रांत बनने से शासन बेहतर होगा और पंजाब व सिंध में 3-3 जबकि केपी और बलूचिस्तान में भी 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो की पीपीपी तथा कई क्षेत्रीय दल सिंध सहित किसी भी प्रांत के बंटवारे का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम प्रशासनिक सुधार से अधिक राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने की रणनीति हो सकता है। प्रांतों के पुनर्गठन के लिए संसद में 2/3 बहुमत आवश्यक है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। दुबई में एक रियल एस्टेट इवेंट के दौरान शाहरुख खान की मौजूदगी में पठान 2 का जिक्र होने से फिल्म के सीक्वल की चर्चा फिर तेज हो गई है। डेवलपर द्वारा पठान के बाद पठान 2 आ रही है कहने पर शाहरुख की मुस्कान ने फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी और वीडियो वायरल हो गया। हालांकि यशराज फिल्म्स मेकर्स की ओर से किसी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है। 2023 की पठान YRF स्पाई यूनिवर्स की बड़ी कड़ी थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान जल्द सिद्धार्थ आनंद की फिल्म किंग में नजर आएंगे, जिसमें सुहाना खान भी अहम भूमिका निभा रही है। खेल की दुनिया की बात करें तो भारत ने कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेले गए पहले T20 में साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हरा दिया। टीम ने हार्दिक पांड्या की 50 की मदद से 20 ओवर में 175 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई। T20 में टीम का सबसे छोटा स्कोर भी रहा। मुकाबला पूरी तरह हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा के नाम रहा। हार्दिक ने 4 छक्के लगाकर T20I में अपने 100 छक्के पूरे किए। वे ऐसा करने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बने। वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपने 100 T20I विकेट पूरे कर लिए। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को 2 दिनों की गिरावट के बाद हरे निशान में खुला। सेंसेक्स 259 अंक चढ़कर 84,925 पर और निफ्टी 64 अंक बढ़कर 25,904 पर पहुंचा। अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, M&M, टाटा स्टील और रिलायंस जैसे दिग्गज शेयरों में बढ़त रही, जबकि सन फार्मा, टाइटन और एयरटेल में गिरावट दर्ज हुई। एशियाई बाजारों में मिश्रित रुझान दिखा और रुपए में कमजोरी आई, जो 20 पैसे टूटकर 90.7 पर पहुंच गया। FII ने 3,760 करोड़ की बिकवाली की, जबकि DII ने 6,224 करोड़ की खरीदारी कर बाजार को मजबूती दी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।